आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिवाली पर जमकर हुई आतिशबाजी की, जिसने देश के कई शहरों की आबो हवा बिगाड़ करके रख दी है। हालात ऐसे हैं कि दिल्ली एनसीआर में AQI का जो लेवल है सामान्य से करीब 10 गुना ज्यादा खराब चल रहा है। आसमान में जलते पटाखों की वजह से प्रदूषण का स्तर अचानक खतरनाक हुआ है, क्योंकि बीती रात दिल्ली में पटाखों का शोर तो कम था, लेकिन प्रदूषण का जोर ज्यादा रहा है। पूरे एनसीआर को आप देखें, जो पैरामीटर है वो इस तरफ इंडिकेट करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 0 से 50 के बीच अच्छा माना जाता है। मतलब आप अच्छी हवा में सांस ले रहे हैं, धूल के कण नहीं है। ऐसी हवा में सांस लेना आपके फेफड़ों के लिए आसान है। लेकिन जब यही एयर क्वालिटी इंडेक्स 51 से 100 के बीच में आए तो संतोषजनक होता है। चलिए, ज्यादा बुरा भी नहीं है, लेकिन 101 से जब 200 के बीच में AQI रहे तो समझिए औसत है। लेकिन जब 200 का आंकड़ा पार कर जाए 300 के बीच तो खराब, और 300 से 4 के बीच बेहद खराब, और 400 से 500 की श्रेणी गंभीर है, बहुत गंभीर है उन लोगों के लिए, खासकर जो सेंसिटिव हैं, जिन्हें श्वास से संबंधित परेशानियां हैं, या फिर उम्रदराज हैं, या गर्भवती हैं। और वहीं यूपी की बात करें तो दीपावली की आतिशबाजी के बाद गाजियाबाद के प्रदूषण का लेवल बहुत खतरनाक स्थिति पर है। लोनी की आप बात करें तो वहां AQI 366 पहुंच चुका है। वहीं इंदिरापुरम में वसुंधरा राजेंद्र नगर के AQI की आप बात करें तो 316 है। ये तीनों खतरनाक स्तर में आते हैं, और 316, 366 ये सभी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो ये पैरामीटर हैं इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आबो हवा बेहद खतरनाक की श्रेणी में आती है। और यहाँ कल के बाद AQI का स्तर रिकॉर्ड किया गया। हम इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद के राजेंद्र नगर क्षेत्र में, जहां पर अगर यहां की आबो हवा की बात की जाए तो जो पॉल्यूशन का जो स्तर है वो बेहद ही खराब है। हम इस समय जिस जगह मौजूद हैं वहां पर आपको दिखाते हैं कि रात भर आतिशबाजी हुई है और पटाखे छोड़े गए हैं। अगर दिल्ली NCR की बात की जाए तो दिल्ली NCR में दिवाली के बाद जो आबो हवा होती है वह काफ़ी जहरीली हो जाती है। और गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो इस समय 280 पहुंच गया है, यानी कि काफ़ी जहरीली हवा है। और गाजियाबाद के अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित क्षेत्र है वह गाजियाबाद का लोनी क्षेत्र है, जहां पर इस समय AQI 366 यानी कि बेहद ही खराब स्तर पर पहुंच गया है। और गाजियाबाद के पौष इलाके इंदिरापुरम की बात की जाए तो इंदिरापुरम में AQI 310 पहुंच गया है। तो बेहद ही जो स्थिति है पोल्यूशन की वह काफ़ी खराब है। रात भर पटाखे चले जबकि पटाखों पर बैन था। तो ये तस्वीरें उन्हीं पटाखों की है जो रात भर छोड़े गए हैं। अगर किसी को अस्थमा है, किसी को दमे की बीमारी है, वो घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकले, क्योंकि जो आबो हवा है वह इस समय बेहद ही जहरीली देखी जा रही है। गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही इस समय जो आबो हवा है वो ख़राब है। बच्चों के लिए जो आबो हवा है वो बेहद ही ख़राब है। बात करते हैं, रात भर पटाखों की आवाज़ सुनी होगी, कैसी थी पटाखों की आवाज़? पटाखों की आवाज़ बहुत थी और पटाखे बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा पटाखे छूटे हैं रात भर, क्योंकि हम भी मॉर्निंग में सुबह आते हैं तो हमने भी देखा तो काफ़ी प्रदूषण था, और जिससे हमारा भी थोड़ा लगा कि हवा वातावरण में थोड़ा वो है, सर्टिफाइड नहीं है, जिससे कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा था। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि रात भर पटाखे चले, आतिशबाजी हुई। हालांकि अगर पिछले साल की बात की जाए तो पिछले साल से AQI थोड़ा बहुत कम ज़रूर है, क्योंकि इस समय हवा चल रही है। और कुछ दिन पहले जो बारिश हुई, बारिश के चलते भी पोल्यूशन का स्तर कम है, लेकिन इतना कम नहीं है कि जो लोग दमे के मरीज हैं वो बाहर घूम सकें, बाहर निकल सकें, क्योंकि जो आबो हवा है वो बेहद ही जहरीली है। बात करते हैं कि पोल्यूशन काफ़ी बढ़ गया है, तो रात भर पटाखों की आवाज़ भी सुनाई दी होगी। ये तो इसके बारे में यही कह सकते हैं कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होता है वो कोई मानने को तैयार नहीं होता। तो जो लोकल में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासनिक विभाग, उनको देखना चाहिए। मॉर्निंग वॉक करके आए? जी, वैसे तो खांसी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी, पब्लिक को नुकसान होता है, बच्चों को भी, वैसे तो अच्छा नहीं है। बिल्कुल, इस समय जो आबो हवा है वो बेहद ही जहरीली है। जो लोग मॉर्निंग वॉक कर आ रहे हैं उन्होंने मास्क भी लगाया हुआ है, क्योंकि रात भर जो पटाखों की आवाज़ थी वो काफ़ी थी, और जो धुआं था
वो काफ़ी फैल गया था। गाजियाबाद से कैमरामैन विपिन कुमार के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।